बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पंजाब में सियालकोट का इलेक्शन PP38 मुस्लिम लीग नून हार गई और ये सीट मुस्लिम लीग नून से कई सालों की से उनके पास थी और 2018 के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून ये सीट जीती थी। ये सीट हार जाना मुस्लिम लीग नून के लिए क्या पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी शिकस्त है, क्योंकि जीती हुई सीट और वो भी PTI के हाथों हार जाए मुस्लिम लीग नून, और वो भी पंजाब और सियालकोट के अंदर, तो फिर यकीनी तौर पर इस पर बात करने की ज़रूरत भी है और लोग सवालात भी उठाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और इसकी वजूहत क्या हैं। PTI के कैंडिडेट ने 62,000 प्लस वोट लिए हैं 38 की सीट पर, जबकि नून लीग के उम्मीदवार ने तकरीबन 56,000 से कुछ ज़ायद वोट लिए हैं और ये 6,000 के मार्जिन से ये सीट मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हार चुके हैं। PP38 की कंपेन हमने सिर्फ 2 दिन देखी है, जो मरीम नवाज़ वहाँ पर गई और उन्होंने वहाँ पे खिताबात की है और इलाके में गई और कुछ मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को खिताब किया और वो वर्कर चार्ज हुए। इससे पहले जब मरीम नवाज़ शरीफ कश्मीर के अंदर कंपेन में मसरूफ़ थी तो हमने नहीं सुना कि मुस्लिम लीग के किसी भी रहनुमा ने सियालकोट के अंदर PP38 में जाकर कंपेन की हो। एहसन इकबाल साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, नारोवाल में रहते हैं, बहुत करीब है सियालकोट। नहीं, ख्वाजा आसिफ सियालकोट सिटी के हैं लेकिन उनको कंपेन में नहीं देखा गया। और राना सनाउल्लाह जो हैं प्रेसिडेंट हैं पंजाब के मुस्लिम लीग नून के, उन्हें भी इस कंपेन में नहीं देखा गया। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, इवन हमज़ा शहबाज हैं और शहबाज शरीफ साहब, ये सारे के सारे लोग PP38 की कंपेन में नज़र नहीं आए। क्या वजह है, क्यों नज़र नहीं आए, जबकि ये सीट मुस्लिम लीग नून ने 2018 में जीती थी और तारिक सुबहानी इन्हीं के ख़ानदान के पास ये सीट रही है और काफ़ी अरसे से ये इनकी अपनी सीट थी, बल्कि आबाई सीट जिसको कहा जा सकता है कि वो थी। लेकिन अब की बार वरियो ख़ानदान तारिक सुबहानी इस सीट को हार गए हैं और PTI के कैंडिडेट एहसन सलीम बरियाल, उन्होंने इस सीट को जीत लिया है। इसमें 2-3 बातें जो हमें तज्ज़िये के तौर पर देखनी है वो ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून की कंपेन के अंदर कोई मसला था और कंपेन नहीं की गई, उस तरीके से लोगों को इंगेज नहीं किया गया जो सियालकोट में या उस हलके के करीब के लोग हैं, या उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया, या फिर जो लोग वहाँ रहते हैं उन्होंने ही इस कंपेन के अंदर कोई शेयर नहीं किया, कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, कोई हिस्सा नहीं डाला, लोगों को चार्ज नहीं किया, लोगों को इंगेज नहीं किया। शायद एक वजह ये भी हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम लीग का कोई भी सरकर्दा रहनुमा हमें इस कंपेन में नज़र नहीं आया मरीम नवाज़ के आने से पहले। और दूसरी बात यह है कि क्या मुस्लिम लीग नवाज़ ने अगर ये सीट हारी है तो क्या उन्होंने इस सीट को जीतने की कोशिश भी की थी, या सिर्फ ये तकिया कर दिया था कि मरीम नवाज़ को देख लें कि अब की बार वो क्या करती हैं। और इलेक्शन के अंदर ये बात बिल्कुल आया है कि इलेक्शन की कैंपेन 2 तरह की होती है। एक तो सामने जो लोगों को स्पीच किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, खिताबात होते हैं और लोगों को चार्ज किया जाता है, उन्हें एक नारा दिया जाता है या एक स्लोगन दिया जाता है या उनके साथ तरक्की के वादे किए जाते हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात जो इलेक्शन के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो ये है कि अंदर खाते आप लोगों को इंगेज कैसे करते हैं और लोगों के साथ राब्ते में कितने हैं आप, और जो लोगों इलाके के बड़े बड़े लोग हैं या बड़ी बड़ी बरादरियाँ हैं या जो इलेक्शन के अंदर मैटर कर सकते हैं, क्या आपने उनसे रब्ता किया है कि नहीं किया। और अब की बार ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने ये काम भी नहीं किया, ना तो PP38 के लोगों को इंगेज किया और ना ही उसके बड़े रहनुमा जो हैं मरीम नवाज़ से पहले उस कंपेन के अंदर हमें नज़र आए। ये 2 फैक्टर हैं। और तीसरा फैक्टर ये है कि शायद मुस्लिम लीग नून के अंदर इस सीट को जीतने की इतनी कोई था ही नहीं कि हम ये सीट जीतें, क्योंकि उनके लिए ये था कि अगर हार जाएं तब भी कोई मसला नहीं, अगर जीत जाएं तो तब भी कोई मसला नहीं। और वो इसलिए कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो आपस के अंदर के इख्तलाफात हैं बयानिया के और सियासत के, शायद उसकी एक बुनियादी वजह वो है। हमज़ा शहबाज शरीफ के बारे में ये कहा जाता है कि पंजाब की जितनी भी पार्लिमानी सियासत है या इलेक्टिवल्स की सियासत है उसके अंदर हमज़ा शहबाज का शेयर या उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होती है हमेशा से, और वो पूरा वर्क करते हैं, लोगों को इंगेज करते हैं और उसके बाद उम्मीदवारों को या अपने घोड़ों को मैदान में उतारते हैं तो रिज़ल्ट एक अच्छा खासा और बेहतरीन आ जाता है। लेकिन अब की बार हमज़ा शहबाज
ने लोगों को इंगेज नहीं किया और शायद वो इस तरह से लोगों के साथ राब्ते में नहीं रहे, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो मुस्लिम लीग नून के अंदर नैरेटिव की जंग है, शायद वो जंग अब ज़्यादा बढ़ गई है। चौथी बात जो हमारी समझ में ये आती है कि वो ये है कि पीटीआई की तरफ से देखा जा रहा है कि उस हलके के अंदर PP-38 के अंदर तकरीबन कमोबेश 90 करोड़ रुपए के मंसूबे दिए गए हैं। अब 90 करोड़ रुपए के अगर आप मंसूबे देंगे एक हलके के अंदर, वो भी पंजाब असम्बली का, उसके एक हलके के अंदर 90 करोड़ रुपए के अगर आप मंसूबे देंगे, वो खर्च करेंगे या उसके वादे वईद करेंगे या कुछ देंगे और कुछ बाद में देने का वादा करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है जो आवाम का नैरेटिव है या जो आवाम की सोच है, उनकी फ़िक्र है, आवाम तो ये चाहते हैं तो उनके तरक्याती काम हों, उनकी बात सुनी जाए, उनके हलके के अंदर बेहतरी आए। तो ये चीज़ जो है एक बुनियादी वजह है PP-38 के अंदर के इतना बड़ा पैसा लगाकर मुस्लिम लीग नून की शिकस्त को यकीनी बनाया गया और तहरीक इंसाफ की शिकस्त को और तहरीक इंसाफ की फ़तह को कामयाब फ़तह को यकीनी बनाया गया। ये एक चौथा फैक्टर है। फ़ंड्स, पैसा, ये मैटर करता है हर जगह पे, हर हलके के अंदर जहाँ भी आप पैसा खर्च करेंगे और लोगों को इंगेज करेंगे तो ज़ाहिर है वहाँ पे फिर टर्न आउट या वोटिंग जो है वो आपके हक़ में चली जाती है और हवाएं भी आपके हक़ में चली जाती हैं। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हवा तब्दील हो जाती है। और उसके बाद जो पांचवा फैक्टर है, ये जो पांचवी वजह है इस नशिस्त को हार जाने की मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट तारिक सुबहानी साहब को वो सहूलियात मुयस्सर नहीं थी जो पीटीआई के कैंडिडेट को मुयस्सर थी। नंबर 1, उनकी गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर, उस्मान बुज़दार बैठे हुए हैं, और जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट होती है उनको एक एज होता है कि वो सीट को जीतने के लिए ज़्यादा पुरुमीद होते हैं। हालांकि इससे पहले जो मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अंदर पीटीआई को शिकस्त दी है वो भी एक तारीख़ी शिकस्त है, लेकिन ये उस वक्त तक था जब पीटीआई पूरे चार्ज पर थी और चार्जिंग पोजीशन में जब एक नैरेटिव बना हुआ था, और फिर गर्म लोहे के ऊपर मरीम नवाज़ ने जैसे ही चोटें लगाई तो उन चोटों की वजह से वो लोहा पिघल के बिल्कुल साफ़ सुथरा बेहतरीन हो गया, और इसी वजह से पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज शरीफ ने वो सारी सीटें जीत ली थी जिन पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ था। वो सियालकोट में भी हुआ था, वहाँ पे अटक में शायद, और पेशावर में, और आगे पीछे जहाँ भी हुए थे वो सारे के इलेक्शन जीत लिए थे। और वो उसके अंदर एक जो बुनियादी और अहम तरीन वजह थी वो PDM थी। उस वक्त भले अपनी आखिरी सांसों में थी, उस वक्त लोग ये कह रहे थे शायद PDM टूट जाए, लेकिन अभी तक टूटी नहीं थी। तो वो एक फैक्टर था जिसकी वजह से उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ का मिलिया मेट कर दिया, बल्कि उसको शिकस्त से दो चार कर दिया। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था। और एक जो आखिरी बात मैं करने लगा हूँ वो ये है कि जो एहसन सलीम बरियाल साहब हैं हुकूमत का, तो उनको एक है ही है कि हुकूमत उनकी है और कैंडिडेट भी उनका है और फंड्स भी चले गए। लेकिन जो चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब हैं, चीफ़ सेक्रेटरी एक ऐसी ओहदा होता है, एक ऐसी चीज़ के जो सारे मुल्क को या सूबे को चलाता है। चीफ़ सेक्रेटरी सूबे में पूरे सूबे के जो इंतज़ामी चीज़ें होती है उनका हेड होता है। पुलिस भी उसके अंडर होती है, और तपेदार से लेके पटवारी से लेके मुख्तियार कार और DC सब उसके मातहत आते हैं। तो जो पंजाब के चीफ़ सेक्रेटरी साहब हैं, ये साहब एहसन सलीम बरियाल साहब उनके दामाद हैं, सन इन लॉ कहते हैं, उनके दामाद हैं। और ज़ाहिर दामाद जी को फिर जितनी भी सहूलत मुयस्सर हो सकती थी वो उनको हुई, हुकूमत भी थी और चीफ़ सेक्रेटरी साहब का ख़ुद पर्सनल इंटरेस्ट भी था। और यही वजह है कि एहसन सलीम बरियाल साहब इस हलके से कामयाब हुए हैं और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के मुंह से वो सीट छीनी है, और बड़ी प्लानिंग के साथ और बड़े ज़ोर के साथ छीनी है। लेकिन जब भी एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा तो मुझे ये लगेगा कि ये सीट दोबारा से मुस्लिम लीग नून वापस लेगी, अगर 2023 में या 22 में कोई इलेक्शन होता है। तो ये हैं थी आज की 6-7 बातें जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून ने ये सीट लॉस की है। लेकिन फिर भी ये है कि उन्होंने एक अच्छा कॉन्टेस्ट किया है इलेक्शन, 56,000 वोट लिए हैं तारिक सुबहानी साहब ने, और इससे पहले भी 2018 में भी तकरीबन कमोबेश इतने ही वोट उन्होंने लिए थे।
तो इसका मतलब यह है मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक अब भी कायम है। अगर कोई ये शख्स ये कहता है कि उनके बयानिए की वजह से या उनकी बातों की वजह से उनका वोट बैंक या वोटर कट गया है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा कहने वाला अब भी गलत कह रहा है। वोट बैंक उनका मौजूद है, लेकिन अब की बार ज़ोर ज़्यादा लगा है और ये सीट जाकर PTI की गोद में गिर गई।